HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लाल ध्यान रखिए, लाल बेसब्री से इंतजार करेंगे 2025 के एग्जाम्स का। मतलब कि 24 में आप लोगों का मीन्स से डेट आ ही गई है, बताने की जरूरत नहीं, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब बैठने का मिलेगा, है ना। और उस 3-3.25 घंटे का जो सफ़र है कैसे तय होगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा, शालीनता गंभीरता के साथ एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, हेजिटेशंस नहीं रखेंगे। एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता है ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, मतलब कि सभी के साथ मीन्स वो टेंशन लेने लगते हैं। देखिए मेरे कहने मतलब कि चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंता और चिंतन में बड़ा फ़र्क है। चिंता करोगे डिस्टर्ब हो जाओगे, चिंतन करोगे आगे बढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितना कुछ आप लोगों ने और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, कम समय में बेहतरीन करने का प्रयास तो करूँगा ही। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अब आप किसी भी यूट्यूब या किसी भी कई सारी मैगजीन्स का सहारा नहीं लेंगे, आप केवल एक मैगजीन का सहारा लीजिए जो, और उस सभी के लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास समय इतना नहीं बचा हुआ कि आप जितना मीन्स कई मैगजीन्स का सहारा लेते, तो आप कई मैगजीन्स पर अगर 2-2, 4-4, 6 दिन दोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए एक मैगजीन पकड़िए। और कुछ स्टूडेंट्स की मानसिकताएँ होती हैं, कहना होता है कि ये मैगजीन अच्छी होती, वो मैगजीन अच्छी होती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैगजीन सारी अच्छी होती। हर एक लेखक उसको अपनी बात, उस सारी बात को अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो मैगजीन पर क्रेडेंस रखिए, सारी मैगजीन अच्छी होती है। अब जो मैगजीन कहने मतलब आपको बेहतर समझ में आती है वो आप मैगजीन ले लीजिए, और मीन्स जिसकी भाषा शैली थोड़ा अच्छी आपको लगती है, मीन्स मिलती जुलती है, आपको अच्छे समझ में आ जाती है, वो आप पढ़िए और उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। 90+ आपके कंफर्म है, उसमें कोई बटिफ नहीं है। हाँ, फिर भी मैंने एक बात मीन्स यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगा, चिंता बिल्कुल नहीं करोगे। क्या करोगे? चिंतन करोगे, बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को सुनेंगे, समझेंगे, और जितना कुछ है लॉन्ग क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में सभी लोग कंप्लीट करोगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों में क्रीडेंस देने का मैं एक छोटा सा पॉइंट्स में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप लोग सोचते हो, आप जब नर्सरी में थे, एक मोटिवेट पॉइंट मीन्स मोटिवेशनल पॉइंट में आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप क्लास 10th में का एग्जाम देने जा रहे थे, आप लोगों का बीपी हाई लो हो गया था। मैं यहाँ पर जो पुराने में है तो उनका मैं जैसे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सब समझ रहे होंगे। अब फिलहाल जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, सभी लोग क्लास 10th की परीक्षाओं को पास करके ही यहाँ पर आज 12th से मुलाकात करने जा रहे हो। जब आप 10th में का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। इतना डर रहे थे कि सोच रहे थे कि क्या होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम। लेकिन आप अच्छे नंबर लेके आए। क्लियर? ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, 12th भी आपका निकल जाएगा। बट जरूरी क्या है, अपने में क्रेडेंस रखो, अपने में कहने मतलब एक विश्वास रखो। मतलब हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और दूसरी बात, परसेंटेज माने रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा माने रखता है नॉलेज। क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है, आगे की का जो एक सिलेक्शन कहीं यदि होना है तो नॉलेज के बेस पे ही होना है। तो आज अभी से आप लोग अपने दिलो दिमाग पे एक चीज़ कंठस्थ कर लोगे, क्या कि जितना कुछ पढ़ेंगे टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। सीरियस होके अगर लग जाओगे, मेरे इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करते हो तो 90+ आपके कंफर्म हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ डिस्टर्बेंस कहाँ से होती है। पहली चीज़ होती है माइंड, अधिकांश लोगों की बातें सुनने में आती हैं कि माइंड हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। आप बोलते हो ऐसे कि माइंड कॉन्सेंट्रेट हमारा नहीं हो। इसके पीछे का रीज़न क्या? आप सोचते हो कि लाओ ये भी पढ़ लें, लाई वो भी पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, कहीं से न पढ़ो भैया, सिर्फ वहाँ से पढ़ो, किसी एक मैगजीन से पढ़ो, मतलब जहाँ, और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो। आप इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, है ना। बट इफ इसमें कुछ नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ चार्ट के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने भी आप लोगों से एक बात बताई थी, शायद आप लोगों को संज्ञान में बात पहुँच गई होगी। ऑफलाइन क्लासेज के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा कि जब चार्ट के जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मतलब कि वाइवा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चन आता रहता है कि मैंने क्लोरोफॉर्म बनाया है तो क्लोरोफॉर्म ही पढ़ के जाएंगे, या ये क्वेश्चन है स्वाभाविक, ऐसा है कि नहीं है? आप लोग बताएंगे ऐसा है कि नहीं है? है क्लियर है ना। मतलब सभी लोग सोचते हैं कि अगर हमने डाई एथिल ईथर बनाया तो हम डाई एथिल ईथर ही पढ़ के जाएंगे, मीन्स एथॉक्सी एथेन, या हम
क्लोरोफॉर्म बनाया है तो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड ही आप पढ़ के जाएंगे, या कहते हैं एस्टल्डिहाइड पढ़ा है तो एस्टल्डिहाइड ही करके जाएंगे। अधिकांश यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो लोगों की भाषा शैली में उनकी मुखारबिंद से यही एक बात निकलती, जो आपने बनाया वही पढ़ के जाओ। मैं ये बात नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा आपके ग्रुप में, आपके क्लास में अधिकांश लोग अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग जितने लोग बनाए हुए हैं ग्रुप में अलग अलग, उन सभी चार्ट को कंप्लीट करके जाइए। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जब आप बुलाए जाते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, किसी के अभी चार्ट ले सकता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली मानसिकता क्या है कि आपने क्लोरोफॉर्म का बनाया है, या आपने फॉर्मल्डिहाइड का बनाया है, एस्टल्डिहाइड का बनाया है, डाइएथिल ईथर का बनाया है, कहीं से कोई भी चार्ट आप बनाए हैं, मतलब सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के जाना। और पढ़ने से क्या है, अपना ही फायदा है, पढ़ने से अपना ही फायदा है। क्यों? क्योंकि हमको तो बोर्ड में ये है ही है ना, एग्जाम तो देना ही है, तो आप पढ़ लोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्लियर? हाँ, ये बात बोलनी चाहिए क्या कि हमने जिस चार्ट में जो चीज़ बनाया है उसको थोड़ा और बेहतर पढ़ के जाना है, और जितने लोग ग्रुप में बनाए हैं उनकी सारी चीज़ें वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है। लेकिन अपने वाले चार्ट में जो बनाया वो उसको क्या करना है, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। क्लियर? तो जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसे फॉर्मल्डिहाइड कितने लोग बनाए हैं आप, और कोई इसमें? चलिए अच्छा, तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे पहली चीज़ बताएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या फॉर्मल्डिहाइड से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। क्यों भैया? ये डायग्राम क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये डायग्राम, अच्छा एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कि लैबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड है ना, और एक जनरल मेथड। अब यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप करे, वाइवा का पहला क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड भेज रहा है अपने पास से, क्या क्वेश्चन यहाँ से निकल के क्या आता है कि फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। पहली चीज तो सभी को पता है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है लाल? HCHO होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अगला क्वेश्चन चलिए यहीं से निकल के आता है, वाइवा के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? मीन्स एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर जो आपसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप फॉर्मल्डिहाइड का देख रहे हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। क्लियर? अभी आपको डायग्राम से भी क्वेश्चन निकाले जाएंगे। क्वेश्चन दो तरीके से निकाला जाएगा। कैसे? एक तो निकाला जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के थ्योरेटिकल पॉइंट से, दूसरा निकाला जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के मीन्स जो डायग्राम है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा लाल, यहाँ से बड़ा सिलेक्टेड पॉइंट्स में यहाँ पर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अभी लिखो मत सब लोग, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऑनलाइन लेक्चर बन रहा है, आप लोग घर पर भी देख सकते हो, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा जरूर, लेकिन जरा समझो इस मेरी बात को। आपके वाइवा में दो तरीके से क्वेश्चन निकल के आएगा, एक थ्योरेटिकल, मतलब फॉर्मल्डिहाइड की जो मेथड होती है, ठीक है ना, उसकी जो मेथड ऑपरेशंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ से निकलेगा। वहाँ से क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। क्लियर? लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अपने माइंड से मत निकालिएगा, क्या एग्जामिनर क्वेश्चन अदर चार्ट से भी पूछ सकता है, इसलिए ग्रुप में जिसने जो बनाया है सभी से पूछ के उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर? हाँ, दूसरा क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड से क्या निकलेगा, जैसे डायग्राम आप चार्ट उसके सामने लेके जाते हो तो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन क्या है, मतलब अगले वाइवा के दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, एक थ्योरेटिकल में मेथड ऑफ रिविजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज हो गया, और इंट्रोडक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसे ही सभी चार्ट के डायग्राम के दो तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। पहला आप लोग बताएंगे, मीन्स कुछ लोगों ने एस्टल्डिहाइड बनाया, कुछ लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड बनाया, कुछ लोगों ने क्या बनाया, एथॉक्सी एथेन बनाया, कुछ लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाया, है ना। सभी लोगों ने क्या किया, अलग अलग चार्ट बनाया। तो चार्ट से मीन्स प्रैक्टिकल के वाइवा में दो तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। एक पहली हेडिंग में कौन सी पड़ जाएगी, जैसे मतलब कि हाँ फार्मूला है, ये सब क्या है, ये तो ये किस में आ रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड ऑफ रिविजन हो गया, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, यहाँ से क्वेश्चन कभी टेस्टिंग के पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अगला वाइवा के क्वेश्चन चार्ट में किस हेडिंग से निकलेगा, डायग्राम। दूसरी हेडिंग कौन सी है, डायग्राम। अब डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आएगा इसका भी हम जिक्र करेंगे भी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
जब इंट्रोडक्शन, ये दोनों टाइप्स के हेडिंग कॉमन रहेंगे सभी के डायग्राम में, बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा उसमें मेथड ऑपरेशन, डिफरेंस होगा उसके इंट्रोडक्शन, डिफरेंस होंगे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि डिपेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिपेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर सबसे चीज, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली पॉइंट्स यहाँ पर जिक्र करेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे जिक्र किया गया फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? SHO। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? SHO। यहीं से फिर क्वेश्चन निकल के आ सकता है क्या, इसका IPSC नेम क्या है, क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे क्या होता है? मेथ प्लस एन प्लस अल, तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में इसका IPSC नेम मेथेनल होता है। अब वो फिर क्वेश्चन कर सकता है कि मेथेनल कैसे, तो आप कहोगे 1 कार्बन दैट इज मेथ, बॉन्ड नेचर सिंगल, तो एन प्लस CHO दैट इज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड, सेकेंडरी सफिक्स नेम अल, तो लिखोगे यहां अल। इस प्रकार से फिर वो कहेगा कि ये क्वेश्चन फिर निकल के आ सकता है कि ये जो मेथेनल है इसकी स्पेलिंग METHANAL होगा कि METHANEAL होगा? कौन सा होगा? सभी को पता है। आपने बताया ये होगा, फिर उसने क्वेश्चन पुटअप किया क्यों होगा। फिलहाल ऐसा कोई पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं जाता है, लेकिन आप समझ के जाओ, क्लियर। फिर उसने कहा कि आपने कहा ये होगा, तो उसने कहा क्यों होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फाबेटिकल टू अल्फाबेटिकल एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो आपका ई होता है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। बात को समझिएगा, मतलब वाइवल कितने होते हैं भैया? वाइवल कितने होते हैं लाल? कौन कौन से भैया, कौन कौन से? ये एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब ये जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, एन, इसको थोड़ा और साफ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, एन और अल, तो इसका ध्यान दे। हे लाल, आवाज नहीं करते लाल, मैंने पहले भी बताया था। नहीं, हम मना कर देंगे, लास्ट एग्जाम से पहले मना कर देंगे, कहानी गड़बड़ा जाएगी मार्कशीट पे। मजाक नहीं करता हूँ, मेरे जीवन काल का एक लौता बैच ऐसा है, त्रिलोता है, 3 बैच चल रहा है, तो इससे ध्यान देना कि मैंने कभी एग्जाम से इस मंथ में पढ़ाया नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ाया है। आप पढ़ रहे हो यह आपके लिए अच्छी बात है, नहीं हमने हमेशा 1.5 महीना 2 महीना पहले बैच बंद किया है, तो इसलिए शालीनता और गंभीरता का जरूर ख्याल रखिएगा। ये आप अपने जीवन शैली के जीवन परिचय में डाल लीजिए, है ना, अपनी डिक्शनरी में। ये जब बात करते लाल एन, जब बात करेंगे लाल अल, आपने उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि मेथेनल की स्पेलिंग क्या है, आपने कहा ये, उसने कहा क्यों, तो आपने कहा कि वाइबल टू वाइबल एक साथ नहीं रह सकता, तो कहेगा वाइबल अच्छा किसमें से ड्रॉप होगा, तो आप क्वेश्चन क्या पूछा गया, वाइबल किसमें से ड्रॉप होगा, तो इसमें से या इससे, तो कहोगे आप एन से, तो फिर पूछेगा कि एन से ही क्यों, तो कहोगे प्राइमरी सफिक्स है और वो सेकंड, बस वो वही समझेगा। गजब यार, जाओ यार, समझ गए पीड़ा, क्लियर। बात को समझिएगा, मतलब ये क्या होता है लाल 1 डिग्री और ये क्या होता है लाल, मतलब ध्यान, ये आपका प्राइमरी सफिक्स, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, चार्ट किसी टॉपिक पर भी बनाया हो, हमेशा याद रखिएगा वाइबल हमेशा प्राइमरी सफिक्स से ड्रॉप होगा, सेकेंडरी सफिक्स से। क्लियर हो गई बात, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी जो फॉर्मल्डिहाइड से निकाल के लेके आए हम लोग। अब एक सबसे मेन पॉइंट्स, ये किस टाइप का कंपाउंड है, आप लोग पढ़े हो घर पे ना, सभी लोग बताओगे, है ना, कौन सा कंपाउंड से ला लिए। अच्छा, ये क्यों प्रेजेंट, ये क्यों है ला लिए, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता। अच्छा, पूछेगा कार्बोनिल ग्रुप की पहचान बताओ, और जो जैसे तोता जैसे रट के गए, कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब स्कूल तक गए, बताओ ना यार,
अवघड़ है, बात समझो। क्या? कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन डबल बॉन्ड, दैट इज, कभी नहीं भूलोगे। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड? माइंड है, बात उतर सकती है, हैं? कोई इंसिफाबोल टेबलेट थोड़ी खाते हो, हैं? कि मेमोरी बहुत अच्छी होगी आपकी। स्कूल जाते जाते अगर माइंड बात ये उतर जाए कि कार्बन ऑक्सीजन, तो समझ जाना ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 चाहिए, डबल बॉन्ड बनेगा। नहीं कुछ लोग सिंगल बॉन्ड बता देते। जब एग्जामिनर के सामने जाते हैं, पहली चीज, एग्जामिनर के सामने जाओगे तो ऐसे मत जाना, ये मैं जिस रास्ते से गुजर रहे हो उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। जब आप जाते हो, फिलहाल मैंने ऐसा नहीं किया था, अपने में कॉन्फिडेंस था, पढ़े थे, भले चिराग से पढ़े थे। तो जब गए थे तो कॉन्फिडेंस, पूछिए सर, कहाँ से पूछेंगे आप सबसे पहले जाएंगे, हाँ सर पूछें सर जी, ऐसे कुछ ओवर एक्टिंग नहीं, उसके हाथ में पावर होती है। सोचोगे अरे जाओ स्कूल में पैसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम वाइवा होता है, आप वहाँ जाएंगे, इंट्रोडक्शन, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। मालूम चला हम यहाँ बढ़िया से पढ़ा के भेज दिए, मार नॉलेज में अपने शुक्ला सर जी पढ़ाएं और मार चले गए एरोमेटिक बन के, सर जी पूछो, ऐसे नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ थोड़ा सही रखिएगा। आप गए, सबसे पहले कोई बोले चाहे ना बोले, आप गए, पैर न छूने, गुरुकुल वाली नहीं सिद्धांत अपनाना है, आप छू लेंगे तब तो अच्छी बात है, वो समझ जाएगा ये ठीक ठाक बंदा नहीं है, हाँ मक्खन लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप रिस्पेक्ट देंगे, दे सकते हैं, है ना। आप जैसे नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। आप कितना अच्छा पढ़ के जाओ, आप कितना अच्छा याद करके जाओ, अगर कापी अच्छी नहीं लिखी आपने तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप वाइवा में हम कितना बेहतरीन बना के आपको भेज दें, लेकिन आप चले गए वहाँ एक वाइवा, आप ऐठन में जा रहे हो रोमेटिक बन के, ओवर कॉन्फिडेंस लेके, हमें शुक्ला सर जी पढ़ाएंगे यार गए, और वहाँ गए, सर जी पूछो, तुम ना बोलो यार, पूछो दी, ऐसे होता है, रियल फैक्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे, सर नमस्ते, सर प्रणाम, जो भी बोलना है ऐसे बोल दो, ठीक है, ठीक है, जो भी मॉर्निंग आफ्टरनून चाहे जो बोलो आप समझ लेना, आप वो समझ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये वाइवा का क्वेश्चन है, 30 नंबर माइनस कर देगा, तो ध्यान रखना दोबारा करोगे, हम नहीं चाहते दोबारा आप इंटर हमसे पढ़ो, और ना आप चाहते होंगे, लेकिन हरकतें आपकी बता रही कि आप चाहते हो। ध्यान दो, आप जैसे प्रेजेंटेशन करोगे, सर प्रणाम नमस्ते जो भी अपना बोलना है, जिस तरीके से अपना उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, उसके बाद बड़ी शालीनता के साथ शांति से खड़े रहोगे, ठीक, और आई टू आई कांटेक्ट रखोगे। मतलब ये नहीं, आप डरना नहीं है, डर उसी के अंदर कि जिसके अंदर वो पढ़ के नहीं आया है। आप शांति से, जी सर, हाँ अपना, और फिर वो आप ही का चार्ट मांगेगा, अगर ग्रुप में कहे तो आगे जाओ, तो अगर उसने बुला लिया इधर आओ, फिर आपके गई, ऐसी तैसी हो गई। मतलब प्रेजेंटेशन को तरीके से पेश करना है वहाँ पे, मतलब जैसे गए, सर नमस्ते प्रणाम, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा, नहीं बोलते वो भी चलेगा, लेकिन आप जब जाओगे तो बिल्कुल शालीनता गंभीरता के साथ वहाँ पर सामने खड़े हो जाओगे, ठीक, और आप अपना चार्ट पकड़ा सकते हैं। ये नहीं कि आप लास्ट में खड़े हैं, सर जी हमारा चार्ट लेते, क्या भैया आगे आओ, बड़े प्यार से बुलाएगा, फिर वो ध्यान रखना। आगे जो है सबका पढ़ के जाना, उनके बारे में डिस्कशन कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल जब वाइवा होता है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग एक दूसरे का चार्ट पढ़ लेना, ठीक, पूछ लेना, है ना। फिर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले फिर वो आपसे जब क्वेश्चन पुटअप करेगा, स्टार्टिंग मैंने बताया 2 तरीके से, आप यूट्यूब पे जाके आज सर्च करके देख लेना, वाइवा के 2 तरीके की हेडिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यही बताएंगे फॉर्मेट पढ़ के जाना, ये वो कर लेना, नहीं, वो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक फिजिकल जो आप उसके सामने डायग्राम रखोगे, वहाँ से क्वेश्चन निकालेगा, दूसरा वहाँ से जो आप क्लास में बैठ के पढ़े हो शांति से, वहाँ से और डायग्राम से 2 जगह क्वेश्चन निकालेगा। पहला इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन निकाला, देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलता गया, फिर अब पूछेगा किस टाइप का कंपाउंड, तो आपने कहा कार्बोनिल कंपाउंड, और कुछ लोग जो होते हैं वो इतना रट के जाते हैं ना, तोता जैसे रट के चले गए वहाँ स्कूल तक जाते जाते भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा माइंड में इमेज कि जो फॉर्मल्डिहाइड, या आप इतना याद रखो CHO प्रेजेंट, कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट,
क्लियर। CHO अगर प्रेजेंट है तो पहचान जाना वो कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। पूछेगा क्यों तो आप कह देना इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कहेगा कार्बोनिल होता कैसा है, देखो बताओगे। अच्छा बोलते क्यों हैं, बढ़िया सा निचोड़ एक। उसी प्रकार जैसे दूध में पानी नहीं, दूध में मलाई, मतलब कार्बन टू रिलेशन, डबल बॉन्ड रिलेशन, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। बढ़िया आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या वाइवा का निकल सकता है, ध्यान देना, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना। मुझे पता है लिखोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनोगे और घर पे जाके फिर सुनोगे, समझ में आ जाएगा। वाइवा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड की मेथड ऑफ रिविजन बताओगे, या एक सेक्शन में पूछ लेता है तो आप फॉर्मल्डिहाइड की इक्वेशन आप लोग पढ़ के जाओगे। क्लियर। इसकी बनाने की मेथड हमने आपको कई सारी बताई होंगी, ऑफलाइन वाली भैया बताई गई थी। अब नहीं बताए थे, बताया ना। तो फॉर्मल्डिहाइड की जब बात करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। फिर अगले पॉइंट्स पर जाएगा तो पूछ सकता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड दिखता कैसा है, ये होता किस तरीके का है। ये सारे क्वेश्चन ये नोट कर लो भैया, चाहे हो सकता है घर पर जाते जाते भाई बहन जो होते हैं ना वो डाटा यूज कर लेते हैं, तो आप जाके देखोगे कि जो है डाटे नहीं है, तो अगले दिन तक भूल जाओगे, आप नहीं पढ़ोगे। तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या, फॉर्मल्डिहाइड का कलर कैसा होता है, फॉर्मल्डिहाइड दिखता कैसा है, मतलब ये कलरलेस होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ के जाएंगे। हाँ ये भी पढ़ के जाना क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन निकलो, वाइवा वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात, सबसे बेहतरीन पॉइंट्स, अब यहीं से जब जिक्र करते हैं थ्योरेटिकल में, यहाँ से और क्वेश्चन निकल सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ के जाइएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने कितने कंप्लीट किए हैं, कुछ बताओगे, बताओगे लाल? हाँ सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, यही मैं सुनना चाहता था। मतलब एक चीज अगर मेरी बात को फॉलो करोगे, जीवन में सफल बनना है, बनना ही नहीं बनना है, तो इस पॉइंट को अपने मध्य दिमाग पे सेट कर लो, क्या हमेशा 10 लाइन में एक लाइन ढूंढना सीखो। आप 4 किताबें नहीं पढ़ना है, आपको एक किताब पढ़ना है, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। आपको सभी बुक्स नहीं पढ़ना, कहने मतलब आपको एक बुक्स पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे मेन पॉइंट्स, बेहतरीन पॉइंट्स कौन सा, जबरदस्त पॉइंट्स, यूरोट्रोपिन। रेशियो क्या होता है, 4:6 का रेशियो, और 6 का रेशियो H2O6। H2O भी लास्ट में कितने निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो यूरोट्रोपिन वाला सब लोग पढ़ लीजिएगा, यूरोट्रोपिन रिएक्शन सब लोग पढ़िएगा। यूरोट्रोपिन, इसी का दूसरा नेम भी पूछ सकता है वाइवा में, हाँ हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। क्लियर हो गया, मतलब क्या नाम है लाल इसका, हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। क्लियर हो गया। अब यदि अगला क्वेश्चन निकलेगा, ध्यान दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हो सकता है रिएक्शन ना पूछे आपसे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम, उसको भी कहाँ जाना रहता है ये चीज लेने। तो क्या करता है वो, जल्दी जल्दी आपके वाइवा को कंप्लीट करने का प्रयास करता है। तो रिएक्शन पूछेगा, टाइम जाएगा, तो कहेगा चलो जल्दी फॉर्मूला बताओ। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका लाल, CH2 फिर N4। क्लियर, ध्यान देना, बैठे रहो, कोई बात नहीं लाल, आईफोन नहीं मानता हूँ, पीटर समझता हूँ। हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन। क्लियर हो गई बात। हे इधर देखो लाल भैया, हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बनवाया है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइवा का क्वेश्चन क्यों नहीं है जानते हो, पूछा नहीं, क्योंकि आप जब एग्जामिनर को वाइवा देने जाते हो तो पेपर कलम लेके, और ये स्ट्रक्चर वहाँ, तो मतलब दिमाग में एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन वाइवा में नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो कहना सर जी रुको जरा एक मिनट आ रहे हैं, क्या कहाँ है, पेपर कलम ले आए, तब तक देख आपके अंदर वो इतना समझदार नहीं होता है। रीजन क्या होता है वो, अभी मैं आपसे पूछूं, आप जीने पर से चढ़ के आए हो, कितनी सीढ़ियां थी,
जो दिमाग का कमज़ोर है वो कहेगा 5, 10, 15, और जो जीनियस है वो क्या जानते हो बोलेगा समथिंग सर ध्यान नहीं थे, लेकिन हाँ सर 11 है, 11-12 सीढ़ियाँ हैं समथिंग, मतलब एक सेंस, आप अनुमानित क्वेश्चन बताते हो, है ना, आप उस चीज़ को क्लियर नहीं बोल सकते हो, ये आपके अनुमानित क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जो जो डायग्राम बनाए हैं, एक डायग्राम से जो कॉमन पॉइंट्स वो समझो, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं सभी लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट, जब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बनवाएंगे लेकिन फार्मूला जरूर आपसे पूछ सकते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, CH2 का होल 6 N4, क्लियर। ये किसका फार्मूला है लाल, यूरोट्रोपिन, इसी का अदर नेम भी हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन, टेट्रामीन। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहीं से हाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका रेशियो क्या होता है, क्या होगा 4:6, किसका, अब पूछेगा 4 में क्या होता है, 4 में क्या होगा और 6 में क्या बनेगा, रेशियो फिर से एक बार पढ़ के जाइएगा सही से, मैं फिर से बोलता जा रहा हूं, आपको ये पॉइंट पढ़ना है, कौन सा, मल्टिंग पॉइंट और, है ना, नई बात सही है, मध्य प्रदेश से गए बिहार प्रदेश, है ना, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया पॉइंट है लाल, ये मल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। चलिए आगे की तरफ, यहां से केमिकल प्रॉपर्टीज के इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाएंगे। हाँ हमने इसके और भी पढ़ाए हैं आपको, मेटा फॉर्मल्डिहाइड याद आया, पैरा उसमें चले गए थे, है ना, तो इस टाइप के हो सकता पूछ ले, क्या एल्डिहाइड Fg है कि एल्किल है, Fg है, क्या है वो पूछेगा, Fg ग्रुप है कि एल्किल ग्रुप है, आप कहोगे Fg ग्रुप है, तो कहेगा Fg ग्रुप का इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम, तो इसका क्या होता है, अल होता है। ये वाइवा के क्वेश्चन है, आ गई बात समझ में, चलिए अच्छा, अब इतनी बातें समझ में आ गई। यहां से आप थ्योरेटिकल में जितनी हेडिंग बताए हैं इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जहां पर लिखा होगा। चलिए आइए चलते हैं वाइवा के हेडिंग नंबर 2 पे, क्या, डायग्राम के पास, क्लियर। ये पहला पॉइंट तो सभी को समझ में आया होगा, जितने लोग डायग्राम बनाए होंगे सभी को ये वाला जाके कंप्लीट करना है, पहला पॉइंट, नई बात समझ में। जैसे सपोज दैट हमने बताया क्लोरोफॉर्म, तो क्वेश्चन निकल गया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, फिर निकल के आया इसका क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नेम, फिर निकल के आया इसका आईपीएससी नेम में इसका ट्राइक्लोरोमेथेन क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन होगा तो कैसे होगा, ठीक, फिर निकल के आएगा अच्छा ये ट्राइक्लोरोमेथेन है, इस पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, बात समझना, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी पूछ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, संकरण की बात करते हैं। फिर वहाँ से निकलेगा अच्छा क्लोरोफॉर्म को ले गए, धूप में लेके जा रहे थे, बोतल में थोड़ी सी स्पेस रह गया था, वहाँ ऑक्सीजन आ गया, क्लोरोफॉर्म से मुलाकात किया, गजब क्या गैस बनाया, फाजिन गैस बना के रख दिया। अच्छा चलो फाजिन गैस का फार्मूला बताओ, ये सब क्लोरोफॉर्म वाले ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे ही डाई एथिल ईथर के पास गए, तो जानते हो क्या डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है C2H5 का होल ट्वाइस O ना, मतलब कि C2H5O C2H5। अच्छा किस टाइप का ये ईथर है, सिमेट्रिकल है। अच्छा सिमेट्रिकल क्यों है, दोनों एल्किल क्या है, क्लियर हो गया। ईथर में जो ऑक्सीजन बेचारा प्रेजेंट होगा इकलौता बेचारा, इथरल एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी मेथड आप रिविजन पढ़ लेना, इसी टाइप से सारे पढ़ लेना। मतलब जो पहली हेडिंग है लाल वो क्या है, कॉमन है सभी डायग्राम के लिए, क्या है लाल, कंफर्म। चलिए आइए चलते किसके पास, डायग्राम के पास लाल। अब जब डायग्राम की बात करते हैं सभी लोगों को दिख रहा होगा लाल, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कितने शांत हो गए आप लोग। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप लोगों का लास्ट हो, ये लास्ट डे की बात नहीं कर रहा हूं सेकेंड ईयर आपका लास्ट हो, और सभी से उम्मीद करता हूं क्या, अच्छा स्कूटी ले जाना है 85+। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
अकेले में जब भी बैठो, हफ्ते में एक दिन अकेले में बैठा करो, नदी के किनारे, झरना के किनारे, जमरिया नाला किनारे की बात नहीं कर रहा हूँ, नदी के किनारे, झरना के किनारे जब कहीं बैठो तो वहाँ आप अपने आप से एक वाकिफ करो रियल क्या है, आप कितने परिपक्व हो पढ़ने में, आपका टारगेट क्या है ना। मोबाइल रख लो, हाँ हम सब पीड़ा समझ रहे हैं, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखो, है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला ये सारे पॉइंट समझ में आ गए सब लोगों को। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब फॉर्मल्डिहाइड की बात आई वाइवा की, तो हम लोग इसका जरा ये भी पूछ लेंगे कि इसको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कितना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ध्यान देना, नोट कर लेना सब लोग। सबसे पहले ऊपर रखा है क्या, सबसे ऊपर रखा हेड है ये भाई, उसके बाद कौन है, HCHO, ध्यान रखिए, उसके बाद CH3 CHO, उसके बाद C2H5O C2H5, उसके बाद C2H5Cl, उसके बाद C6H5Cl, उसके बाद C6H5COH। ध्यान रखिएगा, बात को समझना। अभी एक छूट गया बड़ा प्यारा कंपाउंड्स जो आप पढ़ रहे थे, क्या, C6H5NH2। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग के माइंड में पहला क्वेश्चन, यार मैंने तो बड़ी गंभीरता के साथ क्लोरोबेंजीन बनाया था, क्लोरोफॉर्म पहले पे रखा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना चाहते हो क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के जाते जाते। सीरीज ये गलत है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा उसको मैं पहले नंबर पे रखूंगा। अभी इतना ध्यान रखो, बताए कई कंपाउंड्स हैं, इसमें से एक दो के बहुत ज़्यादा चांसेज रखे हैं, ये रियल 100%, बट इफ नहीं, इसमें ध्यान रखिएगा, बेसब्री से इंतजार करो, है ना, लास्ट तक अभी लेक्चर में बताएंगे। चलो अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हेडिंग नंबर 2, क्या, डायग्राम, चार्ट में आपने जो चीज़ बनाया है। तो इसको मैं रफ कर दूँ, किसी कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई सब लोगों को। अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल, आय गजब, क्या बात है, कहाँ गया लाल, चलो वो बात दूसरी है कि दुनिया का वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल है जो जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होती है। लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस मेरे इतने शब्दों में समझ गए अगर बायो पढ़ी है तो। चलो अब हेडिंग नंबर 2, क्या, डायग्राम। अब आपसे वाइवा में क्वेश्चन यहां से निकल सकता है क्या, ऑक्सीजन O2, क्लियर। क्वेश्चन कर सकता है ये जो प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, दैट इज, ये जो एक जाली टाइप की बनी हुई है, ये क्या है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे शो करोगे। तो आप क्या बोलोगे, PTSP। अच्छा, वो पूछने वाला जानते हो उतना पूछता है जितना उसको नहीं आता है, पूछने में क्या है, ये रियल है लाल, पूछने वाला पूछता है। जैसे आप अपने घर में छोटे भाई से पूछो, आपको खुद ही नहीं पता, लेकिन कहोगे ये बताओ, ये बताओ तो नहीं, रियल में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 100% है। क्या आप अपने घर पे सखी सका जो भी आपके घर पर हैं, आप उनसे वो भी क्वेश्चन पूछ जाते हो जो जिसका आंसर आपको नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये रियल है। तो एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन पूछ, ऐसा ना मैं किसी एग्जामिनर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियल है क्या, कि आपसे क्वेश्चन वो पूछता जाएगा तो आप लेकिन पढ़ के जाओ, ये चीज़ अपने में नॉलेज लेके जाओ, कि पूछो भाई कहीं भी पूछो। मैंने एक स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला था क्या, कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस लेके जाना साथ में, और प्रेजेंटेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ये नहीं कि एरोमेटिक, भले घर पर खाना ना मिला हो वहाँ ना एक्टिविटीज़ करना, अब रास्ते में चाहे जैसे आए हो वहाँ एक्टिविटीज़ मत करना, फ्रेंड सर्कल में चाहे जैसे बिहेवियर हुआ वहाँ एक्टिविटीज़ मत करना, वहाँ की प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, किस चीज़ की बनी होती है लाल, अच्छा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, पीटी। अब इसमें ये पीटी का ये क्या है, इसका नाम क्या है, प्लेटिनम। अच्छा पूछेगा, अच्छा ये प्लेटिनम क्या, इसमें कौन सा करेक्टर होता है, कैटलिस्ट। अच्छा पूछेगा कि कैटलिस्ट
बोले तो इसको कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट होता है, इसका अदर नेम क्या होता है? अच्छा पूछेगा एडम कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये अच्छा उत्प्रेरक माना जाता है। आगे बात समझ में, ये सब क्वेश्चन निकल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर जो ये मेथिल अल्कोहल दिया गया है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है? मेथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है? मेथिल। पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, आईपीएससी नेम क्या होता है? पूछेगा इसमें कौन सा एफजी प्रेजेंट है, एफ, यही एफजी कौन सा प्रेजेंट है? अल्कोहल। इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन सा प्रेजेंट है? कंफर्म हो गई बात। मतलब जैसे पूछेगा इसमें कौन सा एफजी प्रेजेंट है तो बोलोगे अल्कोहल। पूछेगा इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है तो बोलोगे ऑल। बोलोगे तो नहीं, वहां मत बोलिएगा शाम के समय वाला ऑल। शाम के समय मुंह खुल जाता है ना। आपने कभी फील किया कि एल्कोहलिक जो व्यक्ति होता है वो एल्कोहल 2 टाइम लेता है, या तो सुबह या तो रात को। इतने ध्यान से इस बात को समझ रहे हो, इतनी शालीनता से इस बात को समझ रहे हो आप, इतने इंटरेस्ट के साथ इस चीज को समझ रहे हो कि हमको शक होता है। बात को समझो यहाँ पे लाल, देखिए रीजन क्या है लाल, बात को समझो लाल। यहाँ पर जब बात शाम को या सुबह की बात करते हैं, ये हमेशा उसी कंडीशन में लिया जाता है। मैं किसी कंडीशन के मतलब कि मैं वहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। रीजन क्या है, ये जो OH होता है और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है ये ऑल होता है। और ऑल लेने, मैंने ये बात क्यों बोली थी जानते हो क्यों मैंने बोला? क्योंकि जब व्यक्ति ज़्यादा लेता है तो उसमें एक प्रोसेसेज होती है। हम आपको उस तरीके से नहीं बना के भेज पा रहा हूँ इस बार, लेकिन क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक चीज़ को लिखने में करने में टाइम लगता है हमारे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डिजिटल बोर्ड कि बहुत कुछ इससे हम लोग कम समय में सीख सकते हैं। तो वहाँ पर एक प्रोसेसेज होती है, उस प्रोसेसेज को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। मतलब जब पूछा जाए किसी ज़्यादा लेने से, क्या लेने से? अल्कोहल। जब ज़्यादा व्यक्ति अल्कोहल लेता तो उसमें एक रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन। एक प्रोसेसेज, एक प्रक्रिया होती है। और जब ज़्यादा होती है इंसान कैसा हो जाता है? सिधर जाता है, मतलब इंसान की डेथ हो जाती है। तो वो किस रीजन से? डिहाइड्रेशन। और अब डिहाइड्रेशन, कुछ लोग बोले हे लाल सही बैठो ना, बालकनी में नहीं बैठे हो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? पानी की कमी हो जाना शरीर में। जैसे जब कोई व्यक्ति देखो अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो क्या होता है? क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अब जैसे गांव वाले जिससे कहते हैं ना पानी की कमी हो गई, ये नहीं बोलते ग्लूकोज की, बेटा उगड़ के ऐसे नहीं बोलते लाल, कहते ग्लूकोज की कमी हो गई। बोलते नहीं बोलते भैया 2-4 बोतल चढ़ेंगे, ऐसे बोलता। ये थोड़ी बता देगा पानी की कमी है तो कहोगे कोई बात नहीं, घर पदार्थ से शुरू ऐसा है। तो अब वो डॉक्टर अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता है। तो आपका पीटी एक अच्छा कैटलिस्ट, एडम कैटलिस्ट, मेथिल अल्कोहल, आईपीएससी नेम मेथेनॉल। अच्छा मेथेनॉल में एफजी कौन सा? अल्कोहल। जब अल्कोहल की बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स नेम ऑल हो गया। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स क्लियर। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? वाटर बाथ। इसका मतलब क्या होता है? जो जल उष्मक होता है, इसमें ही फ्लास्क को क्यों रखते हैं?